हरे कृष्ण। स्वागत है आपका लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम भाद्रपद के 21वें अध्याय की पावन और पौराणिक कथा का स्मरण करेंगे। जय हो भाद्रपद मास की, जय हो उस समय की जिसमें व्रत, दान और भक्ति से मनुष्य का जीवन पवित्र हो जाता है। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, कृपा करके बताइए कि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में 21वें अध्याय का क्या महत्व है। कौन सा व्रत, कौन सा दान और कौन सी उपासना करने से मनुष्य सर्वोत्तम फल को प्राप्त करता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, यह अध्याय अत्यंत पुण्यदायी है। इस मास में किया गया व्रत और दान अनंत गुणा फलदायी होता है। विशेष रूप से इस अध्याय में पितृ तर्पण, जल दान और दीपदान का महत्व बताया गया है। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा, जो मनुष्य इस मास में गंगा, यमुना या किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते हैं वह सभी जन्मों के पापों से मुक्त होते हैं। जो अपने पितरों के लिए श्राद्ध करते हैं उसका कुल 7 पीढ़ियों तक सुखी और समृद्ध होता है। जो गरीब, भूखे या साधु संत को अन्नदान करता है वह स्वयं विष्णु धाम को प्राप्त होता है। इसी समय भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक पौराणिक कथा सुनाई। तो आइए हम इस कथा का प्रेम से श्रवण करते हैं। एक समय राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले महान राजा थे। भाद्रपद मास में उन्होंने व्रत किया, स्नान किया और अन्नदान किया। राजा ने गरीबों को वस्त्र दिए और पितरों का श्राद्ध किया। परीक्षा के समय रूप में उन्हें जीवन में अनेक दुख सहने पड़े। राज्य टूट गया, परिवार दूर हो गया, यहाँ तक कि शमशान में काम करना पड़ा। लेकिन भाद्रपद मास में किए गए पुण्य कर्मों के फल से अंततः इंद्रलोक से देवता आए और राजा हरिश्चंद्र को पुनः राज्य और स्वर्गलोक का अधिकारी बना दिया। यह कथा यह सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी धर्म, सत्य और दान का महत्व कभी कम नहीं होता। यहीं दूसरी तरफ एक प्रसंग और आता है। एक दरिद्र ब्राह्मण था जिसका नाम सुधर्मा था। वो अत्यंत निर्धन था, परंतु उसने भाद्रपद मास में प्रतिदिन स्नान, व्रत और दीपदान किया। जीवन के अंत समय में विष्णु के पार्षद उसे लेने आए और वह वैकुंठ धाम चला गया। इससे यह सिद्ध होता है कि सच्ची भक्ति और श्रद्धा से किया गया छोटा सा दान भी परम फलदायी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भाद्रपद मास में दीपदान करने से अंधकार दूर होता है और मनुष्य के जीवन में ज्ञान का प्रकाश होता है। जलदान करने से प्यासे जीव जंतु, पितृ और देवता प्रसन्न होते हैं। श्राद्ध करने से पितृगण संतुष्ट होते हैं और मनुष्य के कुल में कभी संकट नहीं आता। हरि नाम संकीर्तन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भाद्रपदस्य मास्य तु य करोति जपना सर्व पाप विनम्रता स याति परमा गतिम। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे धर्मराज, जो भक्त भाद्रपद मास के 21वें अध्याय को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, इसका कीर्तन करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। उसके जीवन से दरिद्रता, रोग और क्लेश समाप्त हो जाते हैं। पितरों की तृप्ति होती है और वह भक्त मृत्यु के बाद मेरे धाम को प्राप्त होता है। तो हे भक्तों, इस प्रकार भाद्रपद मास का 21वां अध्याय हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में दान, व्रत, श्राद्ध और हरि नाम स्मरण ही सर्वोत्तम साधन है। जो इस पावन कथा का श्रवण करता है उसके जीवन में कभी अभाव नहीं आता और वह सदैव सच्चे मार्ग पर चलता है।
तो भक्तों, यह थी भाद्रपद मास के 21वें अध्याय की पावन कथा। अगर यह कथा आपको पसंद आई हो तो लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। मैं मोनी शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। यह कथा प्रस्तुत की गई है लॉर्ड कृष्णा भक्ति ऑफिशियल चैनल पर, जिसके स्वामी हैं पंडित प्रदीप शर्मा जी। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।